हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक अपन ने 10th पार्ट अपलोड कर दिए सिनोनिम एंटोनिम के और आप सभी लोग उनको देख रहे होंगे और रिवीजन भी साथ में कर रहे होंगे और वो करना भी है आपको। आप जब तक रिवीजन को साथ नहीं रखोगे तब तक आपको क्लासेस लेने का या फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो चलो आज की क्लास में स्टार्ट करती हूँ। तो पहला वर्ड है आज की क्लास का इवेजन। इवेजन का मतलब होता है अवॉइड करना, तो इवेजन यानी अवॉइड। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब क्या था? कॉम्प्लिकेट। फैब्युलस, फैब्युलस का क्या मतलब हो जाएगा आपका? शानदार। मैं पढ़ा था ना फैब्युलस। जस्टिफाई, जस्टिफाई करना, खुद को डिफेंड करना। अगला वर्ड है जोवियल। जोवियल का मतलब क्या था? हमने जॉय से याद किया था, तो जोवियल का मतलब हो गया हैप्पीनेस। क्वाश, क्वाश का मतलब हो गया कैंसिल। कीन, कीन हमने क्या पढ़ा? कील से याद किया था, शार्प या तेज। नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है अप्रिय, नाश करोगे चीजों का तो सबको क्या हो जाओगे? अप्रिय। ओडियस, रोडीज जैसा साउंड करता है ना, ओडियस रोडीज। तो ओडियस से हमने क्या पढ़ा था? रोडीज में कैसे? पाकिस्तानी रोडीज में घिनौना, घिनौने टास्क दे रहे थे। ओडियस का मतलब घिनौना। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब पुराना या आउटडेटेड। कॉन्कर, कॉन्कर यानी अग्री। वेन यानी डिक्लाइन। वेवर्ड, जनरल वर्ड में क्या होता है? कैसा माहौल होता है? अनस्टेबल, तो वेवर्ड का मतलब अनस्टेबल। जेजुइन, जेजुइन का मतलब जीजू कैसे? बोरिंग, तो जेजुइन का मतलब बोरिंग। सिनिस्टर, सिन से हमने याद किया था, सिन करने वाला कैसा होता है? असभ्य या अप्रिय। एंटीपैथी, आप किसी के एंटी होते हो तो आप उसको पसंद करते हो? नहीं। एंटीपैथी का मतलब हो गया डिसलाइक या नापसंद करना। इंस्टिल, कोई बात किसी के मन में बैठा देना इज इंस्टिल। चेरिश, चेरी को नर्चर कर रहे थे, है ना? चेरी को नर्चर करोगे, पालन पोषण करना, नर्चर करना इज चेरिश। शिवैलरस, शिवाजी से याद किया था, शिवैलरस यानी ब्रेव। रेजिड्यू, रसीद से याद किया था, ड्यू रिमेनिंग। वेनिटी यानी प्राइड, घमंड। वैग्रेंट, जो इधर उधर घूमता है। नेस्टी, अप्रिय। कीन से शार्प। परपेचुअल, परपेचुअल यानी एंडलेस, कि हर पैट जो होता है वो आपके लिए क्या होता है? वफादार, और वो हमेशा वफादार होता है। तो परपेचुअल का मतलब हो गया हमेशा, जो कभी खत्म ना हो, एंडलेस। इसका एक सिनोनिम अपन ने और क्या पढ़ा था? इटर्नल। ओके, तो अगले वर्ड पे आती हूँ। आज का पहला वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? मिटा देना। क्या मतलब होता है इरेडिकेट का? मिटा देना। तो इरेडिकेट के सिनोनिम क्या होगा? डिस्ट्रॉय, एक्सटर्मिनेट, अबॉलिश कर देना, रिमूव कर देना। ठीक है, अभी इसको कैसे याद करेंगे? इरेज कर रहे हैं ना कुछ, इरेज, इरेज यानी रिमूव कर देना, मिटा देना, खत्म कर देना। ठीक है, याद करने के लिए हम ये इस तरीके से याद करेंगे। इरेडिकेट, इरेज से इरेडिकेट वर्ड बन गया। ठीक है, तो एंटोनिम हो गए सिक्योर, प्लांट, रीस्टोर, रिवाइव। ठीक है, ये तो मिटा देना और इनको वापस से ले आना, रीस्टोर कर लेना। ओके, अगला वर्ड है बसल। बसल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हलचल, है ना? बसल का मतलब बहुत ज़्यादा हलचल। अब इसको कैसे याद करेंगे? बहुत भसड़ हो जाती है ना कहीं पे, कि भसड़ हो गई यार, बहुत भसड़ है ना? बहुत हलचल है, बहुत शोरगुल है, तो वहां से हम याद कर सकते हैं बसल का क्या मतलब हो गया? बहुत हलचल होना, शोरगुल होना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो गए हैस्ट, टमल्ट। टमल्ट हमने वर्ड पढ़ा था, टमल्टुअस, कि तुम उल्टे सीधे काम करोगे तो क्या होगी? अशांति। स्टाइल, फ्लरी, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए? स्लोनेस, स्लगिशनेस, वाइट, इनर्टनेस, यानी कि स्लो हो जाना, जल्दी जल्दी, जल्दबाजी नहीं होना है। बसल का मतलब बहुत हलचल हो गई, जल्दबाजी हो गई, इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डेफरे। डेफरे का मतलब होता है स्पेंड करना या फिर खर्चा करना, है ना? पे करना, खर्चा करना, ये हो गया आपका डेफरे। अब इसको कैसे याद करेंगे? कि आप मान के चलो कि कोई किसी रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, ठीक है? और वो पैसे देने में क्या कर रहा है? नाटक। तो फिर जो होटल का मालिक होगा वो क्या बोलेगा? पैसे दे वरना क्या कर दूंगा? डीप फ्राई। पैसे दे वरना क्या कर दूंगा?
डीप फ्राई। तो डीप फ्राई से हम याद कर सकते हैं डेफरे, पैसे देने से मतलब पे करना इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो डेफरे का मतलब स्पेंड करना, पे करना। तो सिनोनिम क्या हो गए, मीट, बेयर, स्पेंड, पे, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम हो जाएंगे डिक्लेम, डिक्लाइन, रिफ्यूज, अब्जॉर, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। ओके, क्या वर्ड पढ़े थे, बसल, बसल का मतलब अपने भसड़ से याद किया था, इरेज करना। बसड़ बहुत कॉमन वर्ड है, आप सब भी बोलते होंगे। इरेडिकेट, इरेज से हमने याद किया था मिटा देना या खत्म कर देना। ओके, अगला वर्ड है एक्सॉल्ट। क्या है अगला वर्ड, एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट का मतलब क्या होता है, प्रेज करना। क्या होता है, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, इनको टुकड़ों में कर लो, एक्स और ऑल्ट, एल्ट। एल्ट से हम एल्टीट्यूड बना सकते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब आपको पता है, ऊंचाई। अगर आपकी एक्स ऊंचाई पे पहुंच गई तो सब उसकी क्या करेंगे, तारीफ, ठीक है, सब तारीफ करेंगे ना। एक्स एल्टीट्यूड पे पहुंच गई, ऊंचाई पे पहुंच गई, तो इसका मतलब हो जाता है एक्सॉल्ट का मतलब तारीफ करना, प्रेज करना। ओके, तो सिनोनिम क्या हो गए, एक्सटॉल, डिग्निफाई, ग्लोरीफाई, एलिवेट, प्रेज, ये हो गए इनके सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, डिसऑनर करना, डिसग्रेस करना, डिग्रेड करना, डिनाउंस करना, यानी कि बुराई करना। डिनाउंस वर्ड अभी आगे किसी स्लाइड में आ जाएगा। डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, बुराई करना। ओके, तो एक्सॉल्ट का मतलब आप याद रखेंगे, प्रेज करना। ओके, डिफ्रे, डीप फ्राई से याद किया था, पे करना। इरेडिकेट, इरेज करना, मिटा देना। बसल, बसल से हो गया अपना हलचल हो जाना, जल्दबाजी हो जाना। ओके, अगला वर्ड क्या है, एक्सेंट्रिक। क्या है, एक्सेंट्रिक। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। एक्सेंट्रिक का मतलब पहले आपको बता देती हूँ, स्ट्रेंज, अजीब जो हो ना, वो होता है एक्सेंट्रिक, ऑड होना, ठीक है। नॉर्मल बिहेवियर नहीं होना इज एक्सेंट्रिक, ठीक। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं अपन, कि सेंट्रिक से लेंगे, कि जो आदमी सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक हो, खुद के बारे में बोलता रहे, तो अपन क्या कहेंगे, बड़ा अजीब आदमी है, सब दिन खुद की मैं ऐसे यही यही बोलता रहता है। तो एक्सेंट्रिक, सेल्फ सेंट्रिक से हम याद कर सकते हैं एक्सेंट्रिक यानी स्ट्रेंज। तो इसके सिनोनिम हो गए स्ट्रेंज, अब नॉर्मल सा, अजीब, ये हो गए अब नॉर्मल, क्रैंकी, ऑड, ये इनके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, नेचुरल, कन्वेंशनल, यूनिफॉर्म, मेथोडिकल, मेथोडिकल, ये हो गया इनके एंटोनिम। यानी कि अजीब नहीं होना, नॉर्मल, नॉर्मल जो पर्सन हो गया एक्सेंट्रिक के अपोजिट। तो एक्सॉल्ट का मतलब हमने क्या पढ़ लिया, एक्सॉल्ट यानी तारीफ, डेफ्रे, डीप फ्राई से याद किया था, पे, बसल यानी हलचल हो जाना, जल्दबाजी, डिनाउंस। अभी पिछली स्लाइड, अब उसमें एंटोनिम में हमने देखा है डिनाउंस। एक्सटॉल का मतलब था तारीफ करना, डिनाउंस का मतलब बुराई करना, ठीक है। अब देखो, अगर कुछ अच्छा होता है ना, आप में कुछ अच्छा है, तो आप अनाउंस कर करके बताओगे ना, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है। लेकिन आपका रिजल्ट बेकार आए, आपके नंबर आ गए 10, तो क्या आप अनाउंस करोगे, नहीं। खुद की बुराई कोई भी नहीं करता, तो अनाउंस को हम डिनाउंस कर देंगे, तो उसका मतलब हो गया बुराई, ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, इंडिक्ट, कंडेम, सेंश्योर, रेप्रीमेंड, ये आपके हो गए सिनोनिम, ठीक है। कंडेम वर्ड, कंडेमनेशन, ये वर्ड हमने बहुत सुना ही है, हर स्लाइड में लगभग एक बार तो आ ही जाता है ये वर्ड, हर स्लाइड में नहीं, हर वीडियो में, सॉरी। तो ये हो गया इसका मतलब बुराई करना। एंटोनिम क्या हो गए, प्रेज, कमेंड, विंडिकेट, लाउड, लॉर्ड, लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड, ये सब हो गए इसके एंटोनिम। एक वर्ड पढ़ा था ना, लॉडेबल, लॉडेबल यानी तारीफ करना, चिल्ला चिल्ला के अपनी तारीफ बताना इज लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब प्रेज। तो एक्सेंट्रिक का मतलब अपन ने क्या पढ़ा, जो सेल्फ सेंटर्ड होता है उसको हम कैसे लेते हैं, स्ट्रेंज। एक्सॉल्ट, एक्स एल्टीट्यूड पे चली गई, प्रेज। डेफ्रे, डीप फ्राई, डीप फ्राई से याद किया था, पे। नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है अलर्ट रहना, कोशियस रहना, है ना, अलर्ट रहना, कोशियस रहना। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, अभी इसको याद करेंगे अपन वर्ड विजिल से।
विजिल का मतलब होता है किसी चीज के लिए अलर्ट होके उस पर काम करना। विजिल, वॉच केयरफुली, केयरफुली उसको देखना, केयरफुली उस पर काम करना इज विजिल। तो विजिल से वर्ड क्या बन गया, विजिलेंट, जिसका मतलब होता है वेरी केयरफुल टू नोटिस थिंग्स, चीज़ों को नोटिस करने के लिए बहुत केयरफुल या सावधान रहना। ठीक है, जैसे आपकी विजिलेंस कमीशन है, तो विजिलेंस कमीशन क्या करती है, करप्शन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो करप्शन है उनके ऊपर काम करती है, उनको उनकी देख रेख का काम, उनको केयरफुली देखने का काम विजिलेंस कमीशन का होता है। तो क्या हो गया, विजिलेंट का मतलब कोशियस होना, अलर्ट रहना। सिनोनिम इज कोशियस, अलर्ट, वेरी, सर्कमस्पेक्ट। वेरी वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, अलर्ट, कोशियस बहुत नॉर्मल वर्ड्स है, सर्कमस्पेक्ट अपन आगे किसी स्लाइड में पढ़ लेंगे। एंटोनिम हो गया केयरलेस, नेग्लिजेंट, इनअटेंटिव, कैजुअल। अटेंटिव नहीं रहना इज एंटोनिम। तो डिनाउंस का मतलब बुराई, एक्सेंट्रिक, स्ट्रेंज, एक्सॉल्ट। एक्सॉल्ट यानी प्रेज करना, तारीफ करना। इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हो, बी एक्स्ट्रा विजिलेंट अबाउट वॉट यू ईट और ड्रिंक। आप जो खाते हो पीते हो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। ठीक है, पायलट मस्ट रिमेन विजिलेंट एट ऑल टाइम्स। एक पायलट को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस पे यूज होता है। ओके, अगला वर्ड है वेलर। वेलर का मतलब होता है ब्रेव, ब्रेवरी। ठीक है, ब्रेव, करेज, साहसी, ये हो गया वेलर। तो वेलर को हम कैसे याद कर सकते हैं कि ऐसी वैली में जाना है जहाँ बहुत खतरनाक माहौल होता है ना, भयंकर वैली में जाने के लिए आपको क्या रहना पड़ेगा, ब्रेव। तो वेलर, वैली से हमने बना दिया वर्ड वेलर, जिसका मतलब हो गया ब्रेव। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, ब्रेवरी, प्रोवेस, हेरोइज्म, शिवेलरी। शिवेलरी से वर्ड बना हुआ शिवेलरस। शिवेलरस का मतलब हमने पढ़ा था ब्रेव, शिवाजी महाराज से। तो शिवेलरी का मतलब हो गया ब्रेव। एंटोनिम हो गया फियर, कोवर्डिस, अनएनलीनेस, ये हो गया आपके एंटोनिम। तो विजिलेंट का मतलब हो गया अलर्ट, डिनाउंस का मतलब बुराई, कंडेम, एक्सेंट्रिक का मतलब हो गया स्ट्रेंज। अगला वर्ड है वैलियंट। तो वैलर से वर्ड बना हुआ है वैलियंट, वैलियंट का क्या मतलब हो गया, ब्रेव। ठीक है, वेलर का मतलब था ब्रेवरी, साहस, और वैलियंट यानी साहसी। ठीक, ऐसा हो गया। तो ब्रेव हो गया इसके सिनोनिम। गैलेंट, गैलेंट वर्ड भी हमने पढ़ा था। करेजियस, शिवैलरस, ये वर्ड आएंगे आपके पास। शिव, जैसे ब्रेव, ब्रेव कैसे बना हुआ है, ब्रेवरी से, वैसे शिवैलरी से शिवैलरस वर्ड बन गया। तो एंटोनिम हो गया फियरफुल, अफ्रेड, कोवर्ड, डिस्टार्डली, ये होगा आपके एंटोनिम। तो वेलर का मतलब ब्रेवरी, डिनाउंस यानी कंडेम, बुराई करना, एक्सॉल्ट यानी तारीफ करना। ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फालतू सा, वर्थलेस। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो, ट्री, इस वर्ड को हम ऐसे तोड़ेंगे, ट्राई वाइल। ट्राई इज स्टैंड फॉर थ्री, ट्राई, ट्राई बोलते हैं ना, ट्राई इज थ्री। वाइल को हम वैल्यू से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्लास वैल्यू होना किसी चीज की, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होना। तो इससे वर्ड बन गया ट्रिवियल। अब इसको कैसे याद कर, ये आपको बता ही दिया याद करने का, जैसे कि पाकिस्तान ने थर्ड क्लास परफॉर्मेंस दी। ठीक है, तो अब उनकी कोई वैल्यू रहेगी उस मैच की, नहीं, नहीं रहेगी ना कोई वैल्यू। तो ट्रिवियल से वर्थलेस हो जाना, कोई वैल्यू ना होना। तो सिनोनिम हो गया ट्रिफलिंग, इनसिग्निफिकेंट, फ्रिवोलस, वर्थलेस, ये आपके हो गए सिनोनिम। फ्रिवोलस वर्ड अभी आपके आगे आने वाले किसी वीडियो में जरूर बता देंगे। और एंटोनिम हो गए सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, कॉन्सिक्वेंशियल, एसेंशियल, एसेंशियल यानी आवश्यक। वैलियंट यानी ब्रेव, विजिलेंट यानी अलर्ट, इरेडिकेट यानी मिटा देना। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, शांति भरा। ठीक है, ये वर्ड बहुत बार जब भी हमने शांत वाले कोई वर्ड पढ़े होंगे उसमें बहुत बार यूज हुआ है ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल। और इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टैंक फिल, ऐसे याद कर दो, टैंक फिल। तो अपनी पानी की टंकी भरी हुई रहेगी तो मम्मी शांत रहेगी ना, कैसे रहेगी मम्मी शांत, वरना बोलती रहेगी पानी की टंकी भर दो, पानी की टंकी भर दो। तो
टैंक फिल से हमने याद कर लिया शांति, पानी की टंकी भरी रहेगी तो शांति बनी रहेगी। तो सिनोनिम हो गए पीसफुल, कंपोज्ड, काम, प्लेसिड, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? वायलेंट, फ्यूरियस, रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टिंग। फ्यूरियस यानी एंगर भरा है ना, शांत नहीं होना। ट्रिवियल यानी फालतू, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। वैलियंट, वैलियंट का मतलब हो गया आपका ब्रेव। बसल का मतलब हलचल हो जाना। स्क्वेलिड, स्क्वेलिड का मतलब डर्टी या गंदा। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? स्कूल में सर के पास ही स्केल देखते ही आपको कितना गुस्सा आता है ना, डर्टी लगती है आपको, सर के हाथ में स्केल कैसी लगती है? डर्टी। तो स्केल से स्क्वेलिड, इसका मतलब हो गया डर्टी। तो सिनोनिम हो गए डर्टी, सॉइल्ड, फिल्दी, ओडियस, ये आपके हो गए सिनोनिम। ओडियस हमने वर्ड पढ़ा हुआ है घिनौना। तो एंटोनिम हो जाएंगे अट्रैक्टिव, टाइडी, पॉलिश्ड, स्प्रूस, ये हो गया आपके एंटोनिम। तो ट्रैंक्विल का मतलब हो गया पीसफुल, बसल का मतलब हो गया हलचल, एक्सेंट्रिक का मतलब क्या हो गया आपका? एक्सेंट्रिक हो जाना आपने स्ट्रेंज, ये पढ़ा था ना, खुद के लिए बोलते रहना पूरे टाइम। तो टेनेशियस का मतलब होता है डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होना, दृढ़ निश्चय, निश्चय वाला होना है ना, डिटरमाइंड होना बेसिकली। तो अब इसको कैसे याद करेंगे कि आप आपका एम है 10 एकड़ की जमीन लेने का, ठीक है, 10 एकड़। तो 10 एकड़ लैंड के लिए आपको कैसा रहना पड़ेगा? डिटरमाइन। तो टेनेशियस हम याद कर सकते हैं 10 एकड़ से। तो टेनेशियस का मतलब हो गया डिटरमाइन। इसके सिनोनिम हो गए रिजॉल्व, रेजोल्यूट, डिटरमाइंड, डॉज्ड, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम हो जाएंगे आपके वैसिलेटिंग, टिमिड, वेवरिंग, अनस्टेबल, ना स्टेबल नहीं होना। ठीक है, क्या क्या वर्ड पढ़ लिए? स्क्वेलिड, स्क्वेलिड का मतलब हो गया डर्टी, ट्रैंक्विल यानी पीसफुल, वैलियंट यानी ब्रेव। अगला वर्ड है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेग्युलर, ठीक है, इरेग्युलर होना, नियमित ना होना, अनियमित। तो इसका क्या मतलब हो गया स्पोरेडिक का? अनियमित। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? पोर्स, स्पोर, पोर से रिलेट करेंगे अपन। तो जो पोर्स हो जाते हैं ना चेहरे पे ज्यादा, तो आपकी स्किन और आपका चेहरा कैसा लगेगा? इरेग्युलर और अनियमित। तो स्पोरेडिक का मतलब हो गया इरेग्युलर, जिसके सिनोनिम है इंटरमिटेंट, स्कैटर्ड, आइसोलेटेड, इनफ्रिक्वेंट, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इंसेसेंट, फ्रिक्वेंट, कांस्टेंट एंड रेगुलर, ये आपके हो जाएंगे एंटोनिम। तो टेनेशियस 10 एकड़ के लिए क्या रहना पड़ेगा? डिटरमाइंड। स्क्वेलिड, स्केल सर के हाथ में कैसी लगती? गंदी, तो डर्टी। ट्रैंक्विल, टैंकफिल से पीसफुल। नेक्स्ट वर्ड है रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है निवारण, ठीक है, किसी चीज का निवारण निकलना, सॉल्यूशन निकलना, ये हो गया आपका मतलब रिड्रेस का। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे? मान के चलो किसी लड़की को पार्टी में जाना है, ठीक है, और उसको ड्रेस नहीं मिल रही जो उसको पहननी है। फिर थोड़ी देर बाद में, कभी भी नहीं मिलती है लड़कियों को ड्रेस कि कौन सी पहनूं कौन सी पहनूं, फिर उसको वो ड्रेस मिल गई और फिर क्या हो गया उसकी समस्या का निवारण। तो इससे याद कर सकते हैं ड्रेस से रिड्रेस, तो इसका मतलब हो गया निवारण। तो सिनोनिम हो गए रिलीफ, रिस्टोरेशन, रेमेडी, रिपेयर, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? रेट्रीब्यूशन, फॉरफीचर, हार्म, डीजेनरेट, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो स्पोरेडिक का मतलब क्या हो गया? पोर से हमने याद किया था इरेगुलर, टेनेशियस, 10 एकड़ के लिए क्या करनी पड़े, क्या होना पड़ेगा? डिटरमाइंड, डिनाउंस, अनाउंस, बुराई या कोई अनाउंस नहीं करता है, तो डिनाउंस हो गया। अनाउंस का अपोजिट डिनाउंस इज बुराई करना। रेविज, रेविज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है, रेविज। इसको हम रिवेंज से याद कर सकते हैं, रेविज यानी तबाही। तो रेवेज को रिवेंज से याद कर सकते हैं, जब हम हमारी रिवेंज की भावना आती है तो हम सामने वाले को क्या करने का सोचते हैं? तबाह करने का, ठीक है। तो रिवेंज से रिवेज बन गया जिसका मतलब होता है तबाही। तो सिनोनिम हो गए डेवेस्टेड, डिस्ट्रॉय, रूइन, डिस्पॉइल, ये हो गया आपके सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? रीस्टोर
ऑर्गेनाइज, रिकंस्ट्रक्ट, रिनोवेट, इसका मतलब होता है बर्बाद कर देना, और एंटोनिम इसके क्या हो जाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर देना, बना देना, ठीक है। ओके, तो क्या वर्ड पढ़ा, रिड्रेस। रिड्रेस से हमने पढ़ा था ड्रेस मिल गई, निवारण हो गया, तो रिड्रेस मतलब निवारण। स्पोरेडिक, पोर से याद किया था, इरेगुलर। डिनाउंस यानी बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। अगला वर्ड है रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। क्या मतलब हो गया रेलिंक्विश का, छोड़ देना। अब सपोज करो कोई एक इंसान है जो पहले बीजेपी की रैली में जा रहा है, किसकी रैली में, बीजेपी की रैली में, और फिर बाद में कांग्रेस की रैली में जा रहा है, तो एक रैली से दूसरी रैली में चल गया, मतलब दूसरी रैली को छोड़ दिया, बीजेपी में जा रहा था कांग्रेस में आ गया, तो बीजेपी की रैली को छोड़ दिया, तो रैली से हम याद कर सकते हैं रेलिंक्विश, जिसका मतलब क्या हो गया, छोड़ देना। तो सिनोनिम हो गया फोरसेक। कितनी बार फोरसेक वर्ड आपके आ चुका है, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। अबंडन, सरेंडर, अब्डिकेट, ये अपन ने वर्ड पढ़ लिया। एंटोनिम हो गए परसिस्ट, कंटिन्यू, ऑक्यूपाई, होल्ड। सिनोनिम क्या थे, छोड़ देना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रुके रहना, कंटिन्यू करना। तो रेलिंक्विश का मतलब हो गया छोड़ देना। रेवेज को हमने रिवेंज से याद किया था, रिवेंज डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। डिनाउंस यानी क्रिटिसाइज करना। रिड्रेस, ड्रेस मिल गई, निवारण हो गया। अगला वर्ड है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट मतलब वापस ले लेना, ठीक है, अपने बोले हुए वर्ड्स को या किसी भी चीज़ को वापस ले लेना। फॉर्मली रिजेक्ट और डिस वो फॉर्मली हेल्ड बिलीफ यूजुअली अंडर प्रेशर। पुल, मुकर जाना, वापस ले लेना, खंडन करना, ये आपके हिंदी में मतलब होगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे, एज वर्ड सेज इट सेल्फ, रीटेक इट, है ना, रिट्रैक्ट, रीटेक इट, वापस ले लेना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया वापस लेना। तो सिनोनिम हो गया रिकेंट, रेप्यूडिएट, रिवॉक, विदड्रॉ, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो गए कन्फर्म, असर्ट, डिक्लेयर, अफर्म, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो क्या क्या वर्ड थे, रेलिंक्विश, रैली को छोड़ देना, रैली को क्विट कर देना, ऐसे याद कर लो, रैली क्विट, क्यू आई आई भी आ रहा है ना, तो रैली क्विट, रेलिंक्विश यानी छोड़ देना, रेवेज रिवेंज लेते हैं तो तबाह करने का सोचते, तबाही। वैलियंट यानी ब्रेव। अगला वर्ड है क्वैक। क्वैक का मतलब होता है इम्पोस्टर या हिपोक्रेट। हिपोक्रेट वर्ड हमने पढ़ा ना, कि जो नहीं है वो होने का नाटक करना, ठीक है। तो इसको अपन क्वैक को किससे याद कर सकते हैं, डक से। डक के विंग्स होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकता है, तो ऐसे कहते हैं ना, इम्पोस्टर है, जो है नहीं वो बनने के नाटक करे, विंग्स किस काम के, है ना, जब है ही नहीं। तो डक से हम क्वैक याद कर सकते हैं, इम्पोस्टर जो नहीं है वो होने का नाटक करना, जैसे कि कोई इंटेलिजेंट नहीं है फिर भी इंटेलिजेंट होने का नाटक कर रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक। अपन ने हिपोक्रेट को याद किया था ना, कि चाइना कहता है कि मैं डेमोक्रेटिक हूँ लेकिन डिक्टेटरशिप चलती है वहाँ पे, तो हिपोक्रेट है, इम्पोस्टर है, वो अपन कह सकते हैं। तो सिनोनिम क्या हो गए, इम्पोस्टर, डिसीवर, डिसेम्बलर, नेव, नेव वर्ड भी अपन ने पढ़ा है, डिसऑनेस्ट। तो एंटोनिम हो जाएंगे अपराइट, अनफिश्ड, ट्रेंड, जेन्युइन, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो रिट्रैक्ट यानी वापस ले लेना, बसल यानी हलचल, रेवेज यानी डिस्ट्रॉय कर देना। नरिश, नरिश का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, पालन पोषण कौन करता है अपने घर के अंदर, कौन करता है अपना पोषण, नारी, घर की नारी, और नारी कौन है, अपनी मम्मी, ठीक है। तो नरिश को हम नारी से रिलेट कर सकते हैं, पोषण करना, तो नारी क्या करती है, पोषण, तो नरिश से नारी, और पोषण कौन करती है, नारी, तो पोषण करना। सस्टेन, नर्चर करना, टेंड, फोस्टर, ये हो गए आपके सिनोनिम, ठीक है। एक वर्ड हमने पढ़ा था चेरिश, चेरिश का मतलब भी था पोषण करना, नर्चर करना। एंटोनिम हो गया एग्जॉस्ट, स्टार, वीकन, एनर्वेट यानी वीक बना देना, ठीक है। क्वैक को अपन ने इम्पोस्टर, डक से याद किया, रिट्रैक्ट, रीटेक इट यानी कि वापस ले लेना, स्पोरेडिक, पोर से इरेग्युलर याद किया। क्वेंट, क्वेंट का मतलब होता है आकर्षण या अनोखा, ठीक है। आपका घर पुराना हो जाए और फिर आप उस पर क्या कर दो, पेंट, तो क्वेंट से पेंट, पेंट से बन गया क्वेंट,
तो क्या हो जाएगा फिर, वो कैसा लगने लग जाएगा, आकर्षक और अनोखा, सबसे अलग। तो इसका क्या मतलब हो गया, आकर्षण या अनोखा। तो सिनोनिम हो गए क्वीर, स्ट्रेंज, ऑड, रेडिक्यूलस, अट्रैक्टिव, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, फेमिलियर, यूजुअल मतलब नॉर्मल सा, कॉमन सा, नॉर्मल, ठीक है, सामान्य। तो ये हो गए इनके एंटोनिम। नरिश यानी कि पोषण करना, क्वैक को डक से रिलेट किया था, इम्पोस्टर, रिट्रैक्ट, रीटेक इट, वापस ले लेना। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी का मतलब होता है मैडनेस, पागलपन, है ना। तो अभी के ज़माने में अगर कोई ल्यूना लेके घूम रहा है तो उसको सब क्या कहेंगे, पागल है, अभी तक लूना चला रहा है, पागल है, अभी तक लूना चला रहा है, तो पागल समझेंगे, इज मैडनेस। तो ल्यूनेसी का मतलब हो गया मैडनेस। इसके सिनोनिम हो गए डिल्यूजन, इनसैनिटी, मैडनेस, इम्बेसिलिटी, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो गए, नॉर्मेलसी, सैनिटी, सेगेसिटी, श्रूडनेस, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो क्या क्या वर्ड थे, क्वेंट, क्वेंट का मतलब हो गया स्ट्रेंच, नरिश यानी पोषण करना, टेनेशियस यानी डिटरमाइन। क्वेंट को अपन ने पेंट से याद किया था। लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है। लेमेंट का क्या मतलब हो गया, विलाप करना या रिग्रेट करना, ठीक। अब इसको कैसे याद करेंगे, अगर हम लेम जोक्स सुनते हैं किसी के, है ना, लेम जोक्स के वीडियो सुन लिए या किसी के लेम जोक्स सुन लिए, तो हमको क्या होता है, रिग्रेट, कि यार इतना टाइम यूं ही वेस्ट किया लेम जोक सुन के। लेम जोक्स होते हैं जो फालतू के जोक्स होते हैं ना, उसको हम कहते हैं लेम जोक्स। तो लेम से बन गया लेमेंट, जिसका मतलब हो गया रिग्रेट करना। तो इसके सिनोनिम हो गए ग्रीव, डिप्लोर, रिग्रेट, बीमोन, ये हो गया आपके सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो गए, अम्यूज, एंटरटेन करना, एंड लिव इन सोलेस, ये आपके हो गए एंटोनिम। रिग्रेट करना इज सिनोनिम, और खुशी मनाना, अम्यूज, एंटरटेन करना इज एंटोनिम, ठीक है। ल्यूनेसी यानी बैडनेस, टेनेशियस यानी डिटरमाइन, रिड्रेस यानी निवारण निकालना। हसल, हसल कैसा साउंड कर रहा है, बसल जैसा। हसल और बसल दोनों के मतलब लगभग सिमिलर से ही होते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो गए हरी, हेस्ट, बसल, एक्टिविटी। देखो सिनोनिम भी लगभग मैच कर रहे हैं ना, हलचल हो जाना, जल्दबाजी मच जाना। तो एंटोनिम हो जाएंगे लुल, क्वाइट, आइडल, मोशनलेस, ये आपके हो गए एंटोनिम। लेमेंट, लेम जोक्स पे, रिग्रेट, ल्यूनेसी, मैडनेस, डिनाउंस, बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। इफेस, इफेस यानी मिटा देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप अपनी एक्स का जो फेस है वो हमेशा क्या करना चाहोगे, मिटाना चाहोगे ना। तो एक्स, एक्स से हमने कर दिया, ई से हमने कर दिया एक्स, फेस, तो आप क्या करना चाहोगे, फेस को मिटाना चाहोगे। तो इफेस का मतलब होता है रिमूव कर देना, अबॉलिश कर देना। तो सिनोनिम हो गए डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करना चाहोगे ना, कि मेरे नज़रों के सामने कभी ये फेस ना आए, डिस्ट्रॉय। तो ऑब्लिटरेट, एनिलेट, अबॉलिश, दीज आर सिनोनिम्स। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रिटेन यानी बनाए रखना, मेंटेन, रीजनरेट, रिसरेक्ट, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो हसल का मतलब होता है जल्दबाजी मचना, हलचल होना। लेमेंट, लेमेंट यानी रिग्रेट करना। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी का मतलब हो गया आपका डिसेप्शन या मैडनेस, ठीक है, पागलपन। ओके, तो ये आज के सारे वर्ड्स थे, हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हसल का मतलब भगदड़ मच जाना, हलचल हो जाना। इरेडिकेट यानी मिटा देना, इरेज करना, मिटा देना। इफेस, एक्स का फेस हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, एक्स का फेस मेरे सामने ना है, तो एक्स फेस, इफेस, मिटा, डिस्ट्रॉय कर देना, अबॉलिश कर देना। एग्जॉल्ट, एक्स एल्टीट्यूड पे पहुंच गई तो सब उसकी क्या करेंगे, तारीफ, तो प्रेज करना। बसल इज साउंड लाइक हसल। ल्यूनेसी, ल्यूनेसी का मतलब हमने पढ़ा मैडनेस, ल्यूना। डिनाउंस, अनाउंस का अपोजिट डिनाउंस, तो बुराई करना, क्रिटिसाइज करना। लेमेंट यानी रिग्रेट, लेम जोक से याद किया। रिट्रैक्ट, रीटेक इट, वापस ले लेना। रिड्रेस यानी निवारण निकालना। डेफ्रे, डेफ्रे यानी पे करना, डीप फ्राई से याद किया था। एक्सेंट्रिक यानी स्ट्रेंज। रेवेज को रिवेंज से याद किया था, तबाही। स्पोरेडिक को पोर से याद किया था, इरेगुलर
क्वेंट, क्वेंट को पेंट से याद किया था, पेंट होते ही कितना अट्रैक्टिव बन जाता है, अलग बन जाता है, अनोखा। क्वैक, क्वैक को डक से याद किया था, इम्पोस्टर। नरिश को नारी से याद किया था, पोषण करना। वैलियंट यानी ब्रेव। विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब हमने अलर्टनेस से याद किया था। वेलर, वेलर यानी ब्रेवरी, ठीक है। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश यानी पीसफुल, सॉरी रेलिंक्विश यानी छोड़ देना। कैसे याद किया था, रेली को क्विट कर दिया तो छोड़ दिया। स्क्वेलिड, स्क्वेलिड यानी स्केल देख लेते हैं सर के हाथ में कैसी लगती है, डर्टी। टेनेशियस, 10 एकड़ के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटरमाइंड। ट्रिवियल यानी ट्राई, वैल्यू, वैल्यू कैसी हो जाएगी, थर्ड क्लास वैल्यू, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट का मतलब क्या हो गया, प्रेज करना। ओके तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। और एज यूजल कोई आपके सजेशन हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।